दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मुझे आशा है आप और आपका परिवार कोरोना के इस कठिन दौर में अच्छे से होगा, एहतियात पे होगा और अच्छे से आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहा होगा। आज मैं करूँगा आपके बहानों का सफल ऑपरेशन, जिसमें कई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब और कई दिग्गजों ने दिया है मेरा साथ। दोस्तों, इन कोरोना के 6 महीनों में मेरे पास देश के कोनों कोनों से कई बिजनेस ऑनर्स के और कई स्टूडेंट्स के, पेरेंट्स के, प्रोफेशनल्स के और सोशल वर्कर के अनगिनत फ़ोन आए और इन सब फ़ोन में जब मैं उनसे सपनों के बारे में बात की तो जो मोस्टली मुझे जवाब मिला एक्सक्यूज़, कोई ना कोई बहाना। अगर मैं दुनिया के 60-70 बहानों को लिख लूँ तो जो फेलियर और लूज़र हैं, अनसक्सेसफुल आदमी हैं, वो कोई ना कोई इस कैटेगरी के बहानों में ज़रूर आ जाएगा। क्या बहाना मारोगे? कैसी बात करोगे? क्या मुझे बचपन में घर की जिम्मेदारियों ने घेर लिया? मशहूर गायिका लता मंगेशकर को पहला गाना पैसों की ज़रूरत की वजह से गाना पड़ा। उनको भी घर की जिम्मेदारी थी। क्या बहाना मारोगे कि मेरे पिता का देहांत कम उम्र में हो गया? देश के महान संगीतकार AR रहमान के पिता का देहांत तो बहुत छोटी आयु में हो गया था। क्या क्या बहाने की बात करोगे आप कि एक दुर्घटना हो गई, मेरी सारी हिम्मत टूट गई। अमेरिका के राष्ट्रपति रूसवेल्ट के दोनों पैर खराब थे, लेकिन उन्होंने तो कोई बहाना नहीं मारा, वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। और क्या क्या मैं बहानों की बात करूं? क्या अनेकों बार हार जाने की वजह से मैं चुप बैठा हूं? अब्राहम लिंकन कई दफ़ा इलेक्शन हारे थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। क्या बहाने मारोगे आप? मैं गरीब घर में पैदा हुआ, किस गरीबी की बात करते हो आप? देश के महान साइंटिस्ट, सफल राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसी गरीबी आपने कहाँ देखी है? 2-2 दिन रोटी खाए बिना पढ़ाई करना, कहाँ से आपने इतनी गरीबी देखी है? मैं दिवालिया हो गया। क्या बात करते हो यार, मैं दिवालिया हो गया। आपने सुना है पेप्सी कोला कंपनी 2 बार दिवालिया हुई है। आज उन कंपनी की एड सबसे महंगा एक्टर सलमान खान कर रहा है। मेरा नर्वस सिस्टम, मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, मैं डिप्रेशन में चला गया। वेल्ट डिस्नी ग्रुप के संस्थापक 3 दफ़ा नर्वस ब्रेकडाउन की वजह से बीमार पड़े हैं। मेरी ऊंचाई कम है। क्या बहाने मारोगे यार? सचिन तेंदुलकर कितनी ऊंचाई के हैं, वर्ल्ड के बेस्ट बल्लेबाज कहलाते हैं। क्या एक्सक्यूज़ दोगे आप? मेरी आंखों से ठीक से दिखता नहीं क्या? क्या एक्सक्यूज़ दोगे? क्या मुझे दिख नहीं रहा ठीक से? महान लेखक वेद प्रकाश मेहता की आंखें ही नहीं थी। क्या क्या बात बताऊं? कितनी मिसालें दूं आपको? मारिए, कौन सा बहाना मारेंगे? मारने की ताकत ढूंढिए, कहाँ से आएगी आप में? आज मैं आपके हर बहाने का तोड़ दूंगा, आपके बहाने की ऐसी तैसी करूंगा। कहाँ से ढूंढ कर लाएंगे बहाना? क्या मुझे मंदबुद्धि कहा जाता है? क्या बोलेंगे? क्या मुझे स्कूल में और मेरे कॉलेज में मेरे दोस्त मुझे मंदबुद्धि बोलते हैं? तो सुनिए, थॉमस एडिसन को उनके स्कूल से मंदबुद्धि कहकर निकाल दिया गया था। जानते हैं? पढ़िए।
थॉमस एडिसन को स्कूल से मंदबुद्धि कहकर निकाल दिया गया था। मैं कुछ और बनना चाहता था, कुछ और बन गया। वकील बनना चाहता था, टीचर बन गया। डॉक्टर बनना चाहता था, इंजीनियर बन गया। आप जानते हैं वर्ल्ड के फेमस मोटिवेशनल स्पीकर डेल कार्नेगी फुटबॉल के दीवाने थे, लेखक बन गए। लेकिन उन्होंने लेखन में क्या झंडे गाड़ दिए, क्या क्या बहानों मारोगे आप। मेरे बचपन में सुविधाएं नहीं थी, मैंने साइकिल पे जिंदगी गुजारी, ऐसे बहाने मारोगे आप। निरमा ग्रुप के मालिक कारसन भाई, निरमा ग्रुप के मालिक कारसन भाई पटेल ने अपनी आधी उम्र साइकिल पे निरमा पाउडर बेचा है। क्या क्या बहाने, कहाँ से लाते हो बहाने आप। मेरे पास पैसे नहीं था, अच्छा बहाना लगा। पर लाइन लगी पड़ी है ऐसी कंपनियों की जिन्होंने गैराज से काम शुरू किया। एप्पल को तो आप जानते हो ना, गैराज से काम शुरू किया था, आज वर्ल्ड की बेस्ट सेलर कंपनी है। हमारे सामने नारायण मूर्ति की एग्जाम्पल है, इन्फोसिस के को फाउंडर हैं वो। उन्होंने अपनी पत्नी का ज्वेलर बेचकर, अपनी पत्नी का सोना बेचकर काम शुरू किया था। क्या क्या बोलेंगे आप। मैं बहुत मोटा हूँ, अदनाम स्वामी ने क्या सिंगिंग में झंडे नहीं गाड़े, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, बहुत बढ़िया बहाना। अमिताभ बच्चन को आकाशवाणी ने आवाज़ की वजह से रिजेक्ट किया था। क्या बात करेंगे। रजनीकांत को जानते होंगे आप, एक्शन मैन को तो जानते होंगे। एक बस में टिकट काटा करता था, आज वर्ल्ड के बेस्ट एक्टर में शामिल हैं वो। लाइए कौन सा बहाना लेकर आएंगे। मैं करूंगा आज आपके बहानों का, एक्सक्यूजेस का सफल ऑपरेशन। क्वेश्चन सिर्फ ये है, आप बहाने मारते हुए जिंदगी बताएंगे जहां जिम्मेदारी लेंगे। आप उन लोगों की तरह जो बहाने मारते मारते असफल रहे, जिन्होंने कुछ किया नहीं, उनकी तरह जिएंगे, या जिन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए रास्ते में आई कठिनाइयों को ठुड्डे लाते घूसे मारते हुए सफलता हासिल की। अब मेरी उम्र हो गई है गोपालपुरी साहब, अब मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है गोपालपुरी साहब। आप पहले बताते, आप पहले मिल जाते, काश तो कुछ कर पाता। आप जानते हैं KFC के मालिक क्लोनन ने 60 साल की उम्र में पहला KFC का ब्रांच खोला था। मेरी उम्र बहुत कम है। क्या क्या बातें करेंगे आप, मेरी उम्र बहुत कम है। फेसबुक के संस्थापक, फेसबुक बनाने वाले मार्क जुकरबर्ग की उम्र कितनी थी जानते हैं आप? 20 के आसपास थी, जिन्होंने वर्ल्ड में इतना बड़ा फेसबुक बना दिया। अरे उम्र कम हो, ज़्यादा हो, मोटे हो, दुबले हो, पतले हो, आप पुरुष हो, आप औरत हो, यह घंटा फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है, क्या आप जीतना चाहते हैं कि नहीं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ रहा है कि आप कहीं बहानों के कवच में अपनी कमजोरियों को तो नहीं छिपा रहे। आप बहानों के कवच में अपनी लापरवाही और आलस को तो नहीं छिपा रहे। बहानों के कवच में अपना कंफर्ट जोन तो नहीं छुपा रहे। आप क्या बात करेंगे। आज आप एकांत में बैठिए, खुद से पूछिएगा। आज आप एकांत में बैठिए और खुद से पूछिएगा, मैं वाकई जीतना चाहता हूँ या नहीं। आप एकांत में बैठिए, खुद से पूछिएगा, क्या मैं कोई ऐसा काम करना चाहता हूँ जिससे मेरे माता पिता, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे समाज, मेरे शहर और मेरे देश को मेरे पे गर्व हो। आपके सामने जो भी बड़ी से बड़ी समस्या है, बांधा है, आप मेरे साथ शेयर करें। सिर्फ 15 मिनट, 15 मिनट में आपकी बांधा का ऑपरेशन कर गंगा में बहाने का दम रखता हूँ।
मेरा मानना है आप जरूर जीतेंगे। मेरे जैसे लोग तो आपके ज़िंदगी में एक चिंगारी का काम करेंगे, इससे बढ़ कुछ नहीं। आप जरूर जीतेंगे। मेरे जैसे लोग तो एक चिंगारी का काम करेंगे। आप तो एक बारूद हो, बारूद। जैसे बारूद को बाहर से एक छोटी सी चिंगारी की ज़रूरत होती है, वैसे आपको यह वीडियो चिंगारी का काम कर रही है। वैसे यह वीडियो आपके लिए एक चिंगारी का काम कर रही है। आपके अंदर सफलता का उबाल आएगा। आपके अंदर एक सफलता का उबाल आएगा, शोर मचाएगा, आप कामयाब हो जाओगे। धन्यवाद।